ब्रह्मा कौन है? संसार के रचयिता। विष्णु? संसार के संचालन करता। और महादेव? संसार के संहार करता, जो विनाश करके संसार को संतुलित रखते हैं। महादेव का जन्म कब हुआ? वो अजन्मे है कुमारी। उनका ना आदि है और ना अंत है। वो विद्याओं के तीर्थ हैं, अविनाशी हैं, विश्वनाथ हैं, कालोपरि, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ हैं वो। कहाँ रहते हैं? कैलाशपति, किंतु सारा संसार उनका निवास स्थान है। सर्वव्यापी हैं वो और सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। महायोगी, वैरागी। अर्थात उनका परिवार नहीं है? क्यों नहीं? परिवार है तो फिर वो वैरागी कैसे? क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं सदा, और उनकी इसी परमानंद की अनुभूति समस्त संसार के लिए भी आवश्यक थी। और इस परमानंद को संसार में प्रसारित करने के लिए शिव और शक्ति का मिलन आवश्यक था। सती का शक्तिपीठ से क्या संबंध है? सती का शक्तिपीठ से कोई संबंध नहीं, अपितु शक्तिपीठ ही सती है। हमारा रूप धारण करके हमारे पति के समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? ये मेरी माता है, मायावी तो तुम हो। तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप, उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। तो ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते, आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते। आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है, किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं, किंतु केवल अपने स्वार्थ में। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए।